अभी तक ऐसे ही बैठी हो? क्यों? क्या हुआ, तुम रो रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस वैसे ही अम्मा की याद आ रही थी, इस वजह से। एक तो तुम्हें अपनी माँ की याद बहुत आती है, तुमने अपनी रुखसती पे भी रो रो कर दरिया बहा दिए थे। वैसे मैं तो बिल्कुल भी नहीं रोई थी, बल्कि खुश हो रही थी। ये क्या किया तुमने? सूट को ही काट डाला? नहीं, ये मैंने नहीं किया। ताई, ताई, ताई। क्या हो गया? क्यों पागलों की तरह चिल्ला रही हो? दिमाग खराब है? ये देखिए, गुल ने ये सूट काट डाला। पता नहीं किस बात का गुस्सा निकाला है इसने। क्यों गुल, क्यों काटा तुमने ये सूट? पप्पू, ये बात आप मुझसे नहीं बल्कि नफीस से पूछिए, उन्होंने किया है ये। आज तक तो उसने ऐसी हरकत की नहीं, कि तुम्हारे आने के बाद ऐसा क्या हो गया जो ऐसी हरकतें करने लगा है? असल नुकसान तो हमारा हुआ है। तुम्हारी शादी की एक एक पाई मेरे शौहर की जेब से गई है। हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? नहीं यकीन? पूछ लो ताई से। बल्कि काम करो, अपनी माँ से पूछना कि तुम्हारी शादी का खर्चा आया कहाँ से है। तू तो अपने बेवक्त की रागनी बंद करना। मैं बात कर रही हूँ ना, हर बात के बीच में अपना चमचा हिलाना है तुमने। हाँ गुल बताओ। उन्होंने कहा कि तुम तैयार हो जाओ, तो मैंने कहा कि मैं ये पहन लेती हूँ। तो नफीस ने कहा कि ये कलर उनको पसंद नहीं है, इसलिए ये जोड़ा मैं आज के बाद ना देखूं, और इसे काट दिया। हाँ तो मर्द बच्चा है, दिला दिया होगा तूने गुस्सा। आइंदा इस तरह की हरकत नहीं करना, और कोशिश करना कि नफीस को किसी बात पे गुस्सा ना आए, वरना तुम्हारे हक में तो कभी बेहतर नहीं होगा। समझ आई? गुल, मुझे पता नहीं था कि ये सब कारनामा नफीस भाई का है, वरना यकीन जानो मैं ताई को कभी भी ना बुलाती। एक बार फिर से सॉरी। हाँ, अल्लाह, गुल ने इतनी सारी गालें की। खैरियत है ना बेटा? इतनी सारी गालें की तुमने? अम्मा, मैं आपको याद कर रही थी, इसीलिए आपको बार बार फोन किया। मेरा बच्चा, बस पता नहीं तस्बीह पढ़ते पढ़ते कब आंख लग गई, पता ही नहीं चला मुझे। मैंने भाभी को भी कॉल की थी आपका पूछने के लिए, उन्होंने आपको बताया नहीं? हाँ हाँ बताया था उसने, इसीलिए तो तुम्हें फोन कर रही हूँ। अम्मा, एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। अम्मा, मुझे ये पूछना था कि मेरी शादी के लिए पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ था? नौमी ने ही इंतजाम किया था पैसों का, शायद कहीं से उधार पकड़े थे पैसे। क्यों, तुम क्यों पूछ रही हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी।
नहीं, मुझे बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं, बात क्या होनी है माँ, बस वैसे ही मेरे जहन में आया था तो सोचा कि पूछ लूं आपसे। मैंने भी तुमसे बहुत बातें करनी है, बस तुम मुकलावे के लिए आओगी ना, तो वहां बेटी बैठ के ढेर सारी बातें करेंगे। आओगी ना आज? जी अम्मा, इंशाल्लाह मैं आऊंगी। अच्छा, मैं ना आपसे फिर बात करती हूँ। खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज, खुश रहो, आबाद रहो। आमीन। क्या हो गया बेगम साहिबा? ऐसी क्या बात होगी जो आप इतना हंस रही? आज तो लतीफा ही हो गया। क्या हुआ? नफीस भाई और गुल की जबरदस्त लड़ाई हुई है, बल्कि नफीस भाई ने गुल की बरी का जोड़ा भी काट दिया। व्हाट? उन दोनों की इतनी बड़ी लड़ाई हुई और तुम हंस रही हो? आप भी ना हमेशा की तरह मुझ पर ही तनकीद करनी शुरू कर दी। मुझे तो आपको कोई बात बतानी ही नहीं चाहिए। किसी दूसरे की परेशानी पे हंसना अच्छी बात तो नहीं होती। हाँ, तो उनको दूसरों के सामने लड़ना भी नहीं चाहिए ना। ऐसे लोग ही हैं जो अपना मजाक खुद बनवाते हैं। मैं जाके नफीस भाई से बात करता हूँ, उनको लड़ना नहीं चाहिए था। कल उनका वलीमा हुआ है और आज लड़ाई शुरू कर दी। कोई जरूरत नहीं है आपको जाने की। आपको अमन का कबूतर बनने की कोई जरूरत नहीं है। उनका मसला है, वो खुद ही देख लेंगे। मैं तो पछता रही हूं आपको बताकर भी। अब काम करें ना आप। अबे नहीं कर यार, इसलिए तू बीमार हुआ था। और ये वही है ना जिसे तूने जेल से कॉल की थी? हाँ यार, पता नहीं चला, मेरे साथ साथ मेरी खुशियों को भी जेल हो गया। तो बड़ी अजीब सी बात है यार, तेरी सगी खाला ने अपने भतीजे को तुझ पे फौकियत दी। यही बात समझ नहीं आ रही है। खाला बहुत खुश थी जब अम्मी ने मेरा गुल के लिए प्रपोजल दिया था, फिर पता नहीं क्या हुआ। अब इसका जवाब तो वही दे सकती है। मेरा ख्याल है तुझे उनसे बात करनी चाहिए लाजमी। उससे क्या होगा? अब तो वैसे ही तीर कमान से निकल चुका। अबे इससे तुझे तसल्ली तो हो जाएगी। ये जो तेरी बेकरारी है और तेरे रिजेक्ट होने की जो तुझे अजियत है, उसका तो कुछ अजाला होगा, कुछ तो सारा हाथ लगेगा। वो मुझसे क्यों मिलेगी? मैं ही पागल था जो रेत का घरौंदा बना बैठा। अबे ओ, जाकर बात कर उनसे। ज्यादती हुई तेरे साथ, हक है तेरा। पूछ उनसे, जवाब मांग। सोचूंगा इस बारे में। सोचना नहीं है, जाना है, बल्कि आज ही जाना है भाई। मैं तुझे इस हालत में नहीं दे सकता यार। नहीं यार, अगर खाला ने कह दिया कि मैं गुल के काबिल ही नहीं था तो मेरा राह साहब भरम भी टूट जाए। देख यार, जो भी होगा, एक बात की गारंटी है, तुझे सब्र आ जाएगा। समझ बात को यार। अच्छा, अब जज्बात ठंडे कर और चाय पी, तो चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ भाई, किधर? सुबह से कहाँ हो तुम? अम्मा बस वो दोस्तों को शादी की ट्रीट खिलाने गया हुआ था, ऐसी वजह से टाइम का पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, अच्छा किया। दोस्तों के साथ टाइम निकालना चाहिए। और बेटा, बंदा वैसे ही बीवी से इन दिनों जरा दूर रहे ना तो बड़ा खुश रहता है बाद में। गुल है किधर? सुबह से अपने कमरे में घुसी हुई है। वो जो सूट काटा था तूने ना, उसका शौक मना रही है। जी वो बस मुझसे बहस कर रही थी कि मैं रेड के अलावा कोई और कलर पहन लूं, तो
इसीलिए। शाबाश, सही जा रहा है तू। हाँ, ऐसे ही बीवियों को ना खींच के रखना चाहिए, फिर सारी जिंदगी जो है ना आराम से गुजरती है। ओ भाई वाह वाह, शुक्र है तुम्हें भी अपने हुजरे से निकलने की तौफीक हुई, वो भी शौहर के आने पर। मैं तैयार हो रही थी फूफो, जैसा नफीस ने कहा था। और आप कब आए? काफी देर से इंतजार कर रही थी मैं। अभी 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 हम चलें अम्मा के घर? अरे ऐसे कैसे चले, अभी तो अपनी माँ की गोद से निकल के आई हो। 2-4 महीने इस घर में दिल लगाओ, फिर चली जाना। मगर क्यों फूफो, आज तो जाना जरूरी है ना। आज मखलावा है और फिर मैंने अम्मा से वादा भी किया है, वो इंतजार कर रही होंगी। आप तो चल रहे हैं ना नफीस? फिर कभी चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं अकेली चली जाती हूँ। खुदा हाफिज। तू जा उसके पीछे, जा, हवा बन के चली गई है वो, खुद ही अकेले मेकअप पहुंच जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो गई है ना अकड़ के, आजा वापस। देखना तुम्हें बताती हूँ, मेरा नाम भी रजिया नहीं है। तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हारे हुस्न के सामने ढेर हो गया हूं, इसलिए मैंने तुम्हें मनमानी करने की इजाजत दे दी है। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं सोच रही हूँ। वैसे तुम्हें गुरूर किस बात का है, तालीम को या हुस्न का? मुझे तो किसी बात का गुरूर नहीं है। आप इतना नेगेटिव क्यों सोचते हैं मेरे बारे में? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम जैसी लड़कियों को, जो पढ़ लिख कर खुद को तोप समझने लगती हैं और मर्दों को उल्लू बनाती हैं। लेकिन मैं उन मर्दों में से नहीं है, आप जानती हूँ। तुम अपनी अम्मा के घर जाने के लिए इतना बेचैन क्यों रहती हो? ऐसा क्या है वहां पे? एक लड़की के लिए उसकी माँ का घर बहुत मायने रखता है। उसकी वहाँ यादें होती हैं, बचपन गुजारा होता है। तुम किसी मुशायरे में नहीं बैठी हो, अपने शौहर के साथ बैठी हो। इसलिए आइंदा मुझसे ये किताबी बातें नहीं करना, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। सब्जी दो। जी ठीक है। अब बताओ, तालीम या हुस्न? मैं कुर्बान। मुझे तो लगा था कि हफ्ता 10 दिन के बाद आओगी। अभी तो गई थी तुम, फौरन नहीं आ गई हो। अम्मा ने भी इससे यही बात की थी, लेकिन इसने सुनी ही नहीं। अम्मा, मुझे आपसे मिलने का दिल कर रहा था तो मैं चली आई, लेकिन इसमें इतना बातें सुनाने वाली कौन सी बात है? वाह भाई, तुम तो एक ही दिन में मेरी भाभी बन गई हो। मैंने तो तुम्हें इतने सालों में कभी भाभी बन के नहीं दिखाया। कमाल की बात है वैसे, कितनी जल्दी लोग बदल जाते हैं ना। चलो कोई नहीं, अब खैर है, मिलो आराम से मोमानी से, इसलिए तो मैं लाया हूँ यहाँ पे। मैं तुम लोगों के लिए चाय बना के आती हूँ। आराम से।
मैं नहीं, आप बैठे, मैं देखती हूँ। तुम? वो मैं खाला से मिलने आया था। तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? वो अहमद खाला मतलब अम्मा से मिलने के लिए आया। किसकी इजाजत से? पर तुम्हें मैंने मना किया था कि इस तरफ का रुख मत करना, लेकिन तुम नहीं सुन रही। मैं इस घर में अपनी खाला से मिलने आया हूँ, तुम्हारे घर नहीं आया। इस घर का कोई फर्द तुमसे मिलना नहीं चाहता है, समझे तुम? ये बात अगर खाला मुझे खुद कहेंगी तो मैं चला जाऊंगा। अच्छा, खाला कर देंगे। मैं तुम्हें बताता हूँ, निकलो यहाँ से। नफीस! से मैं कह रही हूँ ना। और तुम यहाँ पे कोई भी तुमसे नहीं मिलना चाहता, तुम चले जाओ यहाँ से। नफीस मेरी बात सुनो। मानी, सुनिए। जख्म दिए जो अपना ने दिल पे मेरे, बदली है जाने क्यों निगाह, जिंदगी का हुआ है कठिन रास्ता। मानी, इससे पूछें मेरे मना करने के बावजूद अहमद को यहाँ क्यों बुलाया था इसने? लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया था। अगर आप चाहें तो मेरा फोन भी चेक कर सकते हैं। अम्मा, मैंने नहीं बुलाया। हाँ, वो अपनी मर्जी से आया हो तो मैं नहीं कह सकती, जबकि उसने कहा कि वो अम्मा से मिलने के लिए आया है। चलो ठीक है, मान लिया वो खुद आया था, लेकिन तुमने दरवाजा खोला ही क्यों जब तुम्हें पता है ये वही शख्स है जिससे तुम्हारा शौहर नफरत करता है? ठीक है तो कह रहे हैं, जो औरतें अपने शौहरों की मर्जी के बिना चलती हैं ना, दुनिया वाले उनके लिए तरह तरह की बातें बनाते हैं। ये बातें आपने क्यों नहीं समझाई अपनी बेटी को? थोड़ी सी तो तरबियत करके भेजना चाहिए था। बेटा, वो असल में अहमद मुझसे मिलने आया था। उसने मुझे फोन किया था कि आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा जब जी चाहे आ जाओ। तो मोमानी, मुझे पहले बताना था ना, मैं फजूल में उस पर गुस्सा होता रहा। वैसे मोमानी, आपको खुद एहसास होना चाहिए, ना तो आपके बेटे को वो लोग पसंद हैं, ना ही आपके दामाद को पसंद है मिलना जुलना, तो क्यों बुलाती हैं आप उन्हें? दावतें देती फिर रही हैं आप, घर का माहौल खराब करेंगी और कुछ नहीं। हाँ, बात तो ठीक है। जब उनसे मेल मिलाप ही खत्म हो गया है तो फिर किसी किस्म का ताल्लुक या वास्ते का तुक ही नहीं बनता। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा, वादा करती हूँ कि आइंदा उन लोगों से नहीं मिलूंगी मैं। ख्याल रखें मोमानी, वरना मुझे तो इतना गुस्सा था मैं गुल को यहीं छोड़ के वापस जा रहा था अपने घर। इसे क्या हुआ है? पानी पीने गई होगी। ये कैसी तरबियत की है तुमने इसकी मोमानी? कोई तमीज तहजीब ही नहीं है इसे। कौन से कॉलेज में 14 पढ़ी है ये, जहां शौहर की इज्जत करना नहीं सिखाया जाता? अब शौहर की इज्जत करना है स्कूल कॉलेजों में थोड़ी सिखाएंगे, घर पर होती है ना ऐसी तरबियतें। बड़े अफसोस की बात है वैसे मोमानी, पता नहीं आपने कहाँ बैठ के जिंदगी गुजारी है। ना बेटे की अच्छी तरबियत की है, ना ही बेटी की। आपके बेटे को तो सुधार दिया है मैंने, लेकिन आपकी बेटी की जिम्मेदारी तो नहीं लूंगी ना मैं। अहमद बेटा, तुम जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं अम्मी। बेटा, बात तो सुन लो। तुम्हारा किसी झगड़ा हुआ है बेटा? नहीं अम्मी। ये सब क्या है? बता दो क्या बात है बेटा। कितनी बार कहूँ आपसे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ,
प्लीज अभी मुझसे कुछ मत पूछे। अहमद, अहमद बेटा, देख लिया कितनी चालाक है माँ बेटियां। परों पर पानी पड़ने नहीं दे रही थी, कितने बहाने बना रही थी। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। गुल ऐसा नहीं कर सकती, मुझे पूरा यकीन है उस पर। ये यकीनन मोमानी जान की उम्र में उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। उन्होंने ही अमर को बुलाया होगा। कमाल हो गया ये तो। कल की आई हुई लड़की के आगे आप मेरी बात पे यकीन नहीं कर रहे। नहीं, बस मैं तो आपको नहीं पता, आपकी शादी से 1 महीना पहले अमर का रिश्ता आया था गुल के लिए। उस चक्कर भी काटता था इस घर के। इस बात से क्या साबित होता है? क्या? यही कि दाल में कुछ काला है। शक्ल से जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। तुम कहना क्या चाहती हो? जो पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी चालाक होती हैं, चोर रास्ते होते हैं इनके पास, और इनके हमदर्द भी बहुत होते हैं। मैं नहीं चाहती कि आप ज्यादा ढील दे दें और आपके दरवाजे पर उसका कोई हमदर्द आके खड़ा हो जाए। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी बदमज़गी हो जाएगी। सच में अगर मुझे पता होता मैं यहाँ आती ही नहीं। कैसी बातें कर रही हो गुल? तुम्हारा इसमें क्या कसूर है भला? लेकिन तुम्हें मुझे ये तो बताना चाहिए था ना कि नफीस को अहमर के इस घर में आने जाने से कोई मसला है। अम्मा मसला क्या होगा? मसला तो कोई भी नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है, मैंने नोटिस किया है, वो अहमर से चिढ़ते हैं, पता नहीं क्यों। नफीस तो बड़ी ही पेचीदा शख्सियत का मालिक है। कैसे गुजारा होगा तुम्हारा उसके साथ? मुझे तो फिक्र लगी रहेगी हर बार। शुक्र है अल्लाह का अम्मा। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग बहुत ख्याल रखते हैं। बस थोड़ा बहुत मियाँ बीवी में जो चलता है, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं है। तुम कहती हो तो मान लेती हूँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें लगे कि उस घर में तुम्हारी इज्जत नहीं, तुम्हारी जगह नहीं, तो सीधा मेरे पास आ जाना। तुम्हारी माँ भी जिंदा है, किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आने दो इस नफीस के बच्चे को। बीवी के साथ जाके माँ को भूल गया। घर आ तू। ये लें ताई, गर्मा गर्म चाय पिए मेरे हाथ से बनी हुई। खैरियत है? आज टीवी पे कोई ऐसा प्रोग्राम तो नहीं देख लिया जिसमें दुनिया खत्म होने का ऐलान हो रहा हो, जो आज सास की खिदमत करने का दिल चाह रहा है? ताई कैसी बातें कर रही हैं आप? इतनी भी बुरी नहीं हूं मैं। नहीं हो, थोड़ी तो हो ना। देखें ताई, जहाँ पे 2 बर्तन होते हैं वहां पे शोर तो हो ही जाता है ना, ये नॉर्मल बात है। देखो, बर्तन से खटखट होती है, शोर नहीं होता। और मैं खुदा लगती कहती हूँ, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, मेरी बला से। ताई, गुल और नफीस भाई अभी तक वापस नहीं आए। काफी देर नहीं लगा दी इन्होंने, है ना? आते होंगे, तुम्हें क्यों याद सताने लगी उनकी?
नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि आपने कभी मुझे और रईस को जब हम मायके जाते थे तो 1 घंटे से ज्यादा रुकने नहीं दिया था ना। तो अभी नई बहू के आते ही सारे असूल बदल गए आपके? अरे हटाओ, कोई आए कोई जाए कोई दफा हो जाए, रजिया अपने उसूल नहीं बदलती। वो ये जो तुम टीवी के नुमाइंदे की तरह खोज लगाती रहती हो ना, सीधी सीधी बात करो, क्या मालूम करना चाह रही? देखें ताई, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप गुल की तरफ से मोहतात रहें। ये जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं ना, बड़ी चालाक होती हैं। ये अंदर ही अंदर जड़ें काट देती हैं और इंसान को पता भी नहीं चलता। ऐसा क्यों बोल रही हो? कुछ कहा है गुल ने तुमसे? हाँ, उसने कहने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने साफ कह दिया, मेरी ताई से भले मेरी नहीं बनती, लेकिन मैं उनके खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी। मैंने आपके खिलाफ कोई बात नहीं सुनी। हाँ। अच्छा छोड़ो, तुम ये बताओ क्या कह रही थी वो प्रोफेसर? बस कुछ ज्यादा नहीं, यही कह रही थी कि मैं अपने हुस्न के बलबूते पे नफीस भाई के दिल का किला फतह कर लूंगी और यहाँ से फुर्र हो जाऊंगी। अच्छा, वो पुर हो जाएगी? पुर? मैं क्या करूंगी? मैं उसके परों के साथ उसकी जबान भी काट दूंगी। जानती नहीं है वो भी मुझे, रजिया नाम है मेरा। तुम्हें मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता है ना। ताई, चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। छोड़ो, कुछ डाल के नहीं लाई होगी इसमें। आप भी ना ताई, क्या हो गया है आपको? कीजिए। कहाँ पर है अमर? क्या हुआ है उससे? एक कमरे में बंद है जब से आया है। लेकिन हुआ क्या है उससे? पता नहीं, कुछ बता ही नहीं रहा। गिरेबान फटा हुआ है, मुंह सुर्ख हो रहा है उसका। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सुने, इसीलिए तो आपको बुलाया है। मुझे वो कुछ नहीं बता रहा। आप जाएं उसके पास, उससे पूछें, आपसे बहुत करीब है, हो सकता है कुछ शेयर करे आपसे। ठीक, जाकर देखता हूँ उसे। अहमद, दरवाजा खोलो बेटा। जी। जी बेटा, तुम ठीक तो हो? जी ठीक हूँ। देखो, तुम अपनी माँ से बातें छुपा सकते हो, लेकिन मुझसे नहीं। कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। अपना दिल हल्का कर लो बेटा, जो भी कहना है कह दो। मैं तुम्हारा बाप नहीं, दोस्त भी। एक ही ख्वाहिश की थी मैंने शिद्दत से, दुनिया से एक ही चीज मांगी थी, ते बचपन का भी। वो ही नहीं मिला।
मैं तुमको कभी माफ नहीं करूंगी गुल। मेरे बेटे की असल मुजरिम तुम हो, सिर्फ तुम। हाँ हाँ अम्मा, बस रास्ते में है। हाँ हाँ आके बात करता हूँ ना। चल, अल्लाह हाफिज। अम्मा कह रही थी इतनी देर हो गई है, जो कि तुम्हारी वजह से हुई है। मेरी वजह से? हाँ, ना तुम अपने उस रिश्तेदार को बुलाती, ना मेरा पारा हाई होता, और ना सुरैया मुझे समझाने में 1.5 घंटा लगाती। मैंने किसी को नहीं बुलाया। एक शर्त पे मैं तुम्हारी बात मानूंगा। कैसी शर्त? तुम अभी उसको मेरे नंबर से फोन मिलाओ और उसकी तबीयत साफ करने के साथ साथ उससे ये भी कहो कि अपनी मनुष्य शक्ल लेकर तुम्हारे मैके की तरफ आइंदा ना आए, क्योंकि हम सब उससे नफरत करते हैं। ऐसे क्या देख रही? ये लो, चलो कॉल मिलाओ उससे। ये मैं नहीं करूंगी, ये अच्छी बात नहीं है नफीस, उसे बुरा लगे। ओह, अपने डेरस कजन के लिए हमदर्दी। कई लोगों की राय तुम्हारे और उसके मुताल्लिक सही तो नहीं है? आप मुझ पे इल्जाम लगाना बंद करेंगे? तो डर क्यों रही हो? कॉल करो ना उसे। और तुम्हारी कसम, अहमर तो क्या, कभी किसी और मर्द के हवाले से भी शक नहीं करूंगा मैं। तो बोलो, यही मौका है तुम्हारे पास मेरा एतमाद जीतने और शायद हमेशा के लिए दिल जीतने का। और यकीन करो, एक बार मर्द के जहन में उसकी बीवी के मुतल्लिक शक का कीड़ा पड़ जाए तो ना वो कभी खुद खुश रहता है और ना ही अपनी बीवी को खुश रहने देता है। इसलिए तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें समझ में आए। हेलो, मैं गुल बात करूं। कुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, और मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया अपने शौहर के नंबर से कि आज के बाद मेरी मैके के करीब भी मत आना, और हम में से कोई भी तुम लोगों से मिलना नहीं चाहता। शाबाश, बस इतनी सी बात थी। अब मेरा दिल तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ है, लेकिन हरगिज ये नहीं समझना कि तुम्हें अपनी मनमानी करने की इजाजत दे दी है मैंने। अभी तुमने मेरे दिल तक पहुंचने का सिर्फ एक संग मील अबूर किया है, अभी तो पूरा सफर बाकी है ना? हर कदम तेरा साथ मांगू रब से, हर कदम तेरा साथ।
कटे ना सफर ये तन्हा यारा थाम ले मेरा हाथ तुझको ही है खबर चाहूं मैं हर पहर इश्क तुझसे हुआ हर दफा तू बन जा मेरा हमसफर मेरे दिल की है ये ही दुआ चुन लूं तेरे सब आंसू बनकर